हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। मेरा आज भी एग्ज़ाम है तो मैं आज भी क्लास को रिकॉर्ड करके जा रहा हूँ। दो चार एग्ज़ाम और बचते हैं, ठीक है। तो बट आपकी क्लास लेना भी उतना ही ज़रूरी है जितना मुझे मेरा एग्ज़ाम ज़रूरी है, उतना ही आपका एग्ज़ाम भी ज़रूरी है। और मैं ये चाहता हूँ कि जो कंटेंट मैं बना रहा हूँ वो कंटेंट वेस्ट ना हो, वो कंटेंट उसी दिन सेम डे आप तक पहुँच जाए, तो मैं तब मानूंगा सही मायने में खुद को एक अच्छा बेहतर शिक्षक तब मानूंगा, ठीक है। तो क्लास को फटाफट शेयर कर दीजिए, फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिए। उतने ही विद्यार्थी क्लास को ज्वाइन कीजिए जितने रेगुलर बेसिस पे एटलीस्ट ज्वाइन करते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मुझे ये भी एहसास होगा कि कहीं ना कहीं अगर मैं किसी क्लास को रिकॉर्डेड वे में भी आप तक पहुंचाता हूं तो उसको भी आप उसी तरीके से देखते हैं जितना आप लाइव सेशंस को देखते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। लास्ट क्लास में आपको याद होगा मैंने एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था कि फ्लिपकार्ट समर्थ प्रोग्राम इज रिलेटेड टू, फ्लिपकार्ट का जो समर्थ प्रोग्राम था उसका संबंध किससे था? तो उसका संबंध था वेवर्स, बुनकर और आर्टिशियन से। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल भी सकता है वो क्वेश्चन, तो और ज्यादा भूमिका इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। चलिए, आज का पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, स्टार्ट करते हैं क्लास। सवाल है, निम्नलिखित में से मोती के मुख्य घटक का चयन करें। निम्नलिखित में से सिलेक्ट द मेन कंपोनेंट ऑफ पर्ल। जो मोती होता है ना, जो तुम मोती की माला पहनाना चाहते हो भाई उसके गले में, वही वाला मोती है। तो कंपोनेंट ऑफ पर्ल फ्रॉम द फॉलोइंग, मेन कंपोनेंट पूछ रहा है, क्या सिलिका है, प्रोटीन है, सोडियम कार्बोनेट है या फिर कैल्शियम कार्बोनेट है। बेसिक क्वेश्चन है, साइंस के प्रोस्पेक्टिव से क्वेश्चन है और साइंस के 5 से 6 सवाल आजकल प्री मेंस CHSL CGL दोनों में ही बनते हैं, ठीक है। तो सवाल का सही जवाब अगर हम देखें तो सवाल का सही जवाब है सर यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है। ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए इस क्वेश्चन में है नहीं, तो सीधा सवाल का जवाब दीजिए और आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी ने प्रगति के माध्यम से अपने 30वें इंटरकेशन इंटरेक्शन 30वें इंटरेक्शन की अध्यक्षता की। प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। सर डायरेक्ट पूछेगा आपसे प्रगति की फुल फॉर्म क्या है। एक क्वेश्चन तो यहां से ऑटोमेटिकली बन जाता है, वो आपसे डायरेक्ट सवाल पूछेगा कि प्रगति की फुल फॉर्म क्या है, या वो पूछेगा प्रगति में ए का मतलब क्या है। तो यहां पर आप देखेंगे प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन, यहां पर आपको इसकी फुल फॉर्म देखने के लिए मिल जाएगी। वो जी से पूछ सकता है मीनिंग क्या है, गवर्नेंस, गवर्नमेंट, गवर्निंग, इस तरीके से 4 ऑप्शन दे देगा। तो एक तो यहीं पर इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। और आगे सवाल बनता है, इसे लॉन्च कब किया गया? साल 2012 में, 2015 में, 16 में, 18 में, या फिर एक ऑप्शन एक्स्ट्रा दे दिया आज मैंने। ठीक है भाई, तुम मुफ्त में लो, एक सर्विस मिल रही है तो क्यों ना एक मुफ्त सही। एक चीज याद रखना, कल आपको याद होगा वो मैंने उदय स्कीम के बारे में आपको पढ़ाया था, और उदय स्कीम को पढ़ाते हुए मैंने आपको समझाया था इस योजना को लॉन्च किया गया था साल 2015 में। किसके द्वारा? पीएम मोदी के द्वारा उस योजना को भी लॉन्च किया गया था। और ये जो सामने आपके दिख रही है ना, इसे भी साल 2015 में 2015 में ही लॉन्च किया गया था। और आप देख सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। एक दो सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा, चाहे वो कौशल विकास योजना के बारे में हम बात करें, कौशल विकास योजना को कब लॉन्च किया गया था? मेक इन इंडिया कैंपेन या मेक इन इंडिया प्रोग्राम को कब ज्वाइन किया गया था या लॉन्च किया गया था? ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। या तो मुझे बता देना, मैं स्कीम से रिलेटेड एक साथ सारे के सारे प्रीवियस स्कीम पर क्वेश्चन करा दूंगा, या तो अपने तरीके से इनको डील कर लेना, टैकल कर लेना। सवाल का सही जवाब 2015 है। अगला सवाल है, गलत मिलान का पता लगाइए। वो तो गली में तुम डेली गलत मिलान का पता ही लगा रहे हो कि कौन किसके साथ गलत मैच हो रहा है, वो तेरे साथ अच्छा नहीं लग रहा है या वो उसके साथ अच्छी नहीं लग रही। ये चीजें तो आप डेली मैच कर ही रहे हो। तो सवाल यहाँ पर है, गलत मिलान का पता लगाइए। आर्टिकल 20, 18, 14 या फिर 16। 16 की अगर हम बात करें तो ये सही बता रहा है, इक्वल अपॉर्चुनिटी के बारे में बिल्कुल ठीक बता रहा है। 14 की अगर हम बात करें, राइट टू इक्वालिटी, और यहाँ पर भी रूल ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन इन लॉ या फिर इक्वल प्रोटेक्शन इन लॉ यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहीं पर आपको रूल ऑफ लॉ भी मिल जाएगा, ठीक ठीक। ये दोनों के दोनों पॉइंट याद रखना। एक चीज और याद रखना, आर्टिकल नंबर 14 जो है ना, वो आर्टिकल नंबर 361 में जाके चैलेंज हो जाता है। आर्टिकल नंबर 361 में जाके वो चैलेंज हो जाता है, ठीक। इक्वल प्रोटेक्शन इन लॉ, रूल इन लॉ या फिर इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सारे के सारे आपको कहाँ मिल जाएंगे? ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे सर आर्टिकल नंबर 14 में, इक्वालिटी बिफोर लॉ। और आर्टिकल नंबर 14 कहाँ जाके चैलेंज होता है? आर्टिकल नंबर 14 चैलेंज होता है आर्टिकल 361 में। 18 भी सही है, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। आप सर, मैडम, लॉर्ड, ये सब टाइटल्स जो है वो नहीं लगा सकते। इवन आपको जो अवार्ड मिलते हैं भारत रत्न पुरस्कार, वो भी आप टाइटल्स नहीं लगा सकते। मगर हाँ,
आर्टिकल नंबर 20 की अगर हम बात करें ना तो प्री और पोस्ट फैक्टो मतलब प्री, सही तरीके से अगर हम बात करें तो यहां पर ये बताता है कि उन कानूनों के लिए आपको सजा नहीं दी जा सकती जो कानून बने नहीं है, जो लॉ अभी बनी नहीं है उनके लिए आपको सजा नहीं दी जा सकती। इसके साथ साथ यही बताता है डबल जियोपार्डी के बारे में कि दुगनी सजा का प्रावधान नहीं है। यही बताता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन के बारे में कि आप अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते मगर फिंगरप्रिंट और हैंडराइटिंग आपको देनी पड़ेगी। और अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, अनटचेबिलिटी वाला, ये अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये लिखा हुआ है भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 17 के तहत, 17 के तहत। तो ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास को लाइक और फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए। ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा था जब मैंने व्यक्तिगत तौर पे इस पेपर को अटेम्प्ट किया। मैंने खुद अटेम्प्ट किया है सर इस पेपर को। आप बोलोगे आपका पेपर है, आपने अटेम्प्ट कैसे किया? भाई मैंने अटेम्प्ट किया, पहले अटेम्प्ट किया, उसके बाद ही मैं यहाँ पहुंचा हूं। मैंने ना सच बताऊं, मैंने इस क्वेश्चन को पहले ऐसे जस्टिफाई किया कि यार इजराइल होगा, मगर फिर मैंने धुंधला सा फोकस किया। मैंने देखा यार कि यूक्रेन न्यूज़ में ना कहीं तो मैंने इसके बारे में न्यूज़ में सुना है, यूक्रेन न्यूज़ में मैंने कहीं ना कहीं न्यूज़ में सुना है। और मैंने इसका सही जवाब क्या टिक कर दिया? रूस रशिया। मैंने इस क्वेश्चन का सही आंसर टिक कर दिया और इस सवाल का सही जवाब रूस ही है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। R-17 हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल प्रणाली निम्नलिखित में से किस देश के पास है? तो ये आपको मिल जाएगा रशिया के पास। इसके अलावा OS-400 बहुत न्यूज़ में रहा है सर, हमेशा से ही न्यूज़ में रहा है। S-400 ये भी भारत को रशिया से ही प्राप्त हो रहा है, रशिया से ही मिल रहा है। रूस की अगर हम बात करें सर, मतलब बेसिक अगर तरीके से हम रूस के बारे में बात करें कि भाई रूस मतलब किस तरीके से यहाँ पे डील कर सकते हैं, तो पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़ा देश आपको मिल जाएगा। एक समय USSR का हिस्सा हुआ करता था, मगर USSR 1991 में 15 पार्ट्स में टूटा, 15 भागों में टूटा, और उसमें से सबसे बड़ा भाग जो आपको मिल जाएगा वो रशिया मिल जाएगा। रशिया आपको ब्रिक्स कंट्रीज का मेंबर देखने के लिए मिलेगा। रशिया आपको SCO का भी मेंबर मिल जाएगा, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर भी आपको रशिया देखने के लिए मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट कंट्री है सर, भारत के लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट कंट्री है। कहीं ना कहीं इनसे संबंधित क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। एक सवाल और पूछूंगा, रूस यूक्रेन वॉर कब स्टार्ट हुआ था? डेट बता दीजिए। ठीक है, रूस यूक्रेन वॉर जो है, बैटल जो है, वो कब स्टार्ट हुआ उसकी डेट बता दीजिए। रूस की राजधानी मॉस्को, यूक्रेन की राजधानी कीव आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा वो लिबर्टी मेडल यूक्रेन के राष्ट्रपति को दिया गया था, ज़ेलेंस्की को, अमेरिका वाला, वो आप जानते हैं। अगला सवाल है, पेंडुलम के माध्यम पर, पेंडुलम के समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि चंद्रमा पर ले जाया जाए तो? अब ये भी बोल सकते हो पहले लेके जाओ फिर देखूंगा क्या प्रभाव पड़ेगा, मगर ऐसा नहीं है भाई, तुम्हें बताना पड़ेगा। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द टाइम ऑफ पेंडुलम इफ इज टेकन ऑन द मून? जवाब दीजिए सर, क्या रहेगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? व्हेन द पेंडुलम इज टेकन टू द मून, मतलब जब पेंडुलम को मून पर लेकर जाया जाएगा, द वैल्यू ऑफ जी, ग्रेविटी की जो वैल्यू है, जी की जो वैल्यू है, वो डिक्रीज हो जाएगी। एंड इंक्रीज द टाइम पीरियड विल, मतलब हैंस टाइम पीरियड विल इंक्रीज। जब ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होगी तो पेंडुलम की टाइम पीरियड की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। एज द पेंडुलम टेकन मोर टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में ज्यादा टाइम लेगा। ठीक है, इट विल लॉस टाइम। तो अगर हम बात करें व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन टाइम ऑफ द पेंडुलम इफ इज टेकन ऑन द मून, तो हम क्या देंगे इस सवाल का सही जवाब? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा इंक्रीजेस। इंक्रीजेस यहाँ पे दिया नहीं हुआ, विल कंटिन्यू, ग्रोथ, डिक्रीज यहाँ पर दे रखा है। तो जो ग्रोथ वाला लिख रखा है ना ऑपरेशन, इसकी जगह इंक्रीज लिख लो, तब ज्यादा बेहतर तरीके से आप जवाब दे पाओगे। इंक्रीज कर लो इसकी जगह बस। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब है। अगला सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज विल द स्कू न्यूज ग्लोबल एजुकेटर फेस्ट SGEF 2019 विल बी हेल्ड? बहुत पुराना क्वेश्चन लेकर आया हूं। आप बोलोगे इतने पुराने क्वेश्चन की जरूरत है? सर मुझे जरूरत लगी तो मैं लेकर आया, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन वो ऐसा पूछ लेता है एग्जाम में जिसकी कहीं कोई महत्वपूर्णता हमें दिखती ही नहीं है दूर दूर तक। तो वैसा एक क्वेश्चन बनता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज विल द स्कूल न्यूज ग्लोबल एजुकेटर्स फीस्ट 2019 विल बी हेल्ड? कहां पर करवाया गया था उस समय ये? तो सवाल का सही जवाब है सर उदयपुर में। ठीक है, थोड़ा सा मैं आंसर ओरिएंटेड बात करूंगा इस क्लास में, क्योंकि रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कोशिश करूंगा थोड़ी कम ड्यूरेशन की रिकॉर्ड हो, ज्यादा लंबी ड्यूरेशन की रिकॉर्ड ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च द वहाली डिक्री स्कीम? वहाली डिक्री योजना निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या फिर गुजरात? जान के एक ऑप्शन एक्स्ट्रा रखा है, मैं फिर बोलूंगा सर इस चीज को कि मैंने यहां पर जान के एक ऑप्शन को एक्स्ट्रा रखा है ताकि आपको भी थोड़ा सा कंफ्यूज मैं और कर सकूं, ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको और लगे कि ठीक है यार
थोड़ा सा टफ और बना लेना क्यों ना चीज़ों को, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो कौन सा राज्य है जहां पर वहाली डिक्री योजना को स्कीम को लॉन्च किया गया? अगर आपसे अभी हाल फिलहाल में सवाल पूछा जाए बिपरजॉय के बारे में कि क्या है बिपरजॉय, तो आप जवाब दे देंगे चक्रवात है, साइक्लोन है। अगर वो आपसे ये सवाल पूछे बिपरजॉय नाम किसने रखा है, तो आप जवाब देंगे बारी बारी कुछ कंट्रीज को नाम रखने का अधिकार दिया जाता है, जिसमें से इस बार जो टर्न थी वो बांग्लादेश की थी। तो बांग्लादेश ने क्लैमिटी डिजास्टर, ठीक है, क्लैमिटी डिजास्टर से बंगाली भाषा से एक शब्द निकाला जिसे हम जानते हैं बिपरजॉय के नाम से, और ये नाम किसने रखा? बांग्लादेश ने। कहाँ हिट किया? हिट किया सर ये गुजरात को। दुनिया के 4-5 सबसे खतरनाक चक्रवातों में से एक ये है। और सवाल का सही जवाब क्या है सर? गुजरात इस सवाल का सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। गुजरात की कोस्ट लाइन की अगर हम बात करें, तटीय रेखा की गुजरात की अगर हम बात करें, तो भारत में लॉन्गेस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है, भारत में वो लॉन्गेस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ये सवाल भी कई बार आ जाता है। बाकी तिपाणी के बारे में, तिपाणी वो डांस के बारे में कई बार हमने पढ़ा है, तिपाणी नृत्य के बारे में, तो ऐसे क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल। पैन गंगा भारत में नदी का एक सहायक नदी है, मतलब ये जो पैन गंगा है इज अ ट्रिब्यूटरी, ये एक ट्रिब्यूटरी है, ये एक सहायक नदी है। निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? सवाल यहाँ पर ये है। ऑप्शन है नर्मदा, गोदावरी, कावेरी या फिर कृष्णा। चारों के चारों ऑप्शन उसने क्लोज दिए हैं, आपको ट्राई कीजिए। पैन गंगा एक्चुअली मीट्स वर्धा विच लेटर मीट्स एक और नदी, आगे चल के एक और नदी से वो मिलती है। एंड सो पैन गंगा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ वर्धा विच इटसेल्फ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, मतलब ये किससे मिलती है? ये पहले वर्धा नदी से मिलती है। ये पहले किस नदी से मिलती है सर? ये पहले वर्धा नदी, वर्धा रिवर से मिलती है। पैन गंगा किससे मिलती है? पहले ये वर्धा रिवर से मिलती है। और ये जो वर्धा रिवर है ना, ये ही किसी और नदी की ट्रिब्यूटरी, मतलब ये भी किसी और नदी की सहायक नदी है। तो कौन सी नदी है वो यहाँ पर गोदावरी आपको मिल जाएगी देखने के लिए। सवाल का सही जवाब क्या है सर? सवाल का सही जवाब है गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है, गोदावरी इस सवाल का सही जवाब। मुझे 2-3 सवालों के जवाब और दे दीजिए। इसकी लेंथ क्या है सर? ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है सर? और ये गिरती कहाँ पर जाकर है, ये बता दीजिए, ठीक है, कहाँ पर जाकर ये गिरती है ये बता दीजिए, ठीक है। वर्धा, गोदावरी, गोदावरी यहाँ पे, पैनगंगा यहाँ पे हो गया, टिक। तो ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंगल ग्रह के लिए होप प्रोब निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? द होप प्रोब फॉर मार्स बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। अगर मार्स की हम बात करें, मंगल ग्रह की अगर हम बात करें, तो भारत ने भी एक मिशन भेजा था 5 नवंबर 2013, यहाँ पर उससे संबंधित डेट आपको देखने के लिए मिल जाएगी 5 नवंबर 2013। क्वेश्चन आता है तो ये भी डायरेक्टली एग्जाम में आ सकता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर आपसे और पूछूंगा, इस समय इसरो के हेड कौन थे? इस समय इसरो के हेड कौन थे? और भाई मैं तुम्हें लाइव तो नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है, मगर भगवान को तो हमेशा तुम्हें लाइव देख रहा है, वो तो तुम्हें देख रहा है कि तुम किस समय क्या काम कर रहे हो, क्या काम नहीं कर रहे हो। तो ईमानदारी से क्लास लो, ईमानदारी से शेयर करो, लाइक करो, और जो सवाल पूछे जा रहे हैं यहाँ पे साइड में उनका भी प्रॉपरली जवाब दो, क्योंकि कई बार जो हम एक सिंगल चीज मिस कर देते हैं ना, वही चीज हमें एग्जाम में देखने के लिए मिलती है। सवाल का सही जवाब क्या है सर? सवाल का सही जवाब है यहाँ पे यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब है। आपको याद होगा हाल फिलहाल में मैंने आपको I2U2 के बारे में पढ़ाया था। मैंने बोला एक इंडिया है, एक यूएस से है, एक इजराइल था और एक क्या था? यूएई था। इसका वो जो मीटिंग करवाई जा रही थी वो भी यूएई में कराई जा रही थी। उस क्वेश्चन को यहाँ से याद कर लेना। इस सवाल का सही जवाब आप देना। करंट में कौन मिल जाएंगे? तो करंट में जो इसरो के चेयरमैन आपको मिल जाएंगे उनका नाम तो एस सोमनाथ है। इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले के सिवान साहब थे। मैं पूछ रहा हूँ 2013 में जब मिशन को लॉन्च किया गया उस समय कौन थे, ठीक है, क्या एएस किरण थे या कोई और थे? सवाल का सही जवाब यूएई है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही और सटीक जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल। किस स्थान से मिट्टी के हाल का नमूना मिला है? मतलब फ्रॉम विच प्लेस द सॉइल सोल्यूशन सैंपल वॉज फाउंडेड। चलिए, किस स्थान से मिट्टी के हाल का नमूना मिला है? फ्रॉम विच प्लेस द सॉइल सोल्यूशन सैंपल वॉज फाउंडेड। मिथाथल, कालीबंगा, बनावली या फिर राखी गढ़ी, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए, अ डे मॉडल ऑफ प्लग, मतलब खेती करने वाला प्लग की अगर हम बात करें, वो फाउंड हुआ है, कहाँ से हुआ है? इट एज आर्कियोलॉजिकल साइट बिलोंग्स टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन से ये साइट संबंधित रहे। कहाँ पर है? फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा के अंदर। कहाँ पर सर? ये आपको मिल जाएगी फतेहाबाद, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के अंदर आपको ये मिल जाएगा। अगर आप मेरी क्लासेस को डेली बेसिस पे लेते हो तो मैंने बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से ना संबंधित एक सबसे बड़ा म्यूजियम का निर्माण करवाया जा रहा है।
ठीक है, सबसे बड़े म्यूजियम का निर्माण करवाया जा रहा है, बताइए कौन सी साइट पर बनाया जा रहा है। सेम ऑप्शन अगर मैं रखूं तो इसका जवाब और दे दीजिए। इस सवाल का सही जवाब क्या है? बनावली इस क्वेश्चन का सही और सटीक जवाब है। बाकी वो लोथल वाला क्वेश्चन भी आपने डील किया था, SR राव वाला 1954 1954, उसको भी मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, बनावली इज अर्लियर कॉल्ड वनावली, इसे पहले वनावली के नाम से भी जाना जाता था। इज सिचुएटेड लेफ्ट बैंक ड्राइड अप सरस्वती नदी, मतलब ये जो सरस्वती नदी जो सूखी हुई आपको, मतलब जो सूख गई है नदी, वहां पर ये साइट जो है वो देखने के लिए आपको मिलती है। ठीक है, क्लियर है। इसे पहले वनावली के नाम से भी हम जानते थे, ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी एक जो क्वेश्चन छोड़ा है उसका जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेंडर गैप इंडेक्स 2018 में भारत का स्थान क्या है? सर 2018 को क्यों लेकर चल रहा हूं? क्योंकि यहां पर मैं आपसे करंट पूछूंगा 2022 2023 में जेंडर गैप में भारत का स्थान क्या है। चलिए, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड जेंडर इकोनॉमिक फोरम जेंडर गैप इंडेक्स 2018? जेंडर गैप इंडेक्स 2018 में भारत का स्थान क्या है? सवाल यहां पर यह है, जवाब देने की कोशिश कीजिए सर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेंडर या ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट की अगर हम बात करें, इसे रिलीज किया जाता है। इंडिया की रैंक उस समय क्या थी सर? मुझे करंटली जाननी है यहाँ पे रैंक क्या है। उस समय अगर हम बात करें तो फिलीपींस जो था वो टॉप कर रहा था पूरे के पूरे एशिया के अंदर। ठीक है, पूरे के पूरे एशिया के अंदर फिलीपींस जो था वो टॉप कर रहा था। आज की डेट में फिलीपींस कौन से स्थान पे है और आज की डेट में एशिया में कौन टॉप करता है, ये चाहिए। ठीक है, जब ये क्लास आपको रिकॉर्डेड नहीं मिलती तो मैं आपको सारे फैक्ट्स समझाता, मगर यहाँ पर मेरा फर्ज बनता है कि वो फैक्ट्स आपको देना, कि आप उन फैक्ट्स पे काम करें। जैसे यहाँ पर स्थान क्या है, एशिया में कौन टॉप कर रहा है, एशिया में वो कौन सी कंट्री है जो टॉप कर रही है? वर्ल्ड जेंडर गैप इंडेक्स में वर्ल्ड में टॉप करने वाली कंट्री कौन सी है? ये 3 क्वेश्चन सर, इन सभी सवालों के सही जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना, ताकि मुझे भी एहसास हो सके। जैसे 2017 में रैंकिंग 107 थी, फिर 108 हुई, अभी मौजूदा समय में क्या रैंकिंग है? अगला सवाल है, सुषमा स्वराज का जन्म निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? सुषमा स्वराज वॉज बोर्न इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? निम्नलिखित में से वो कौन सा स्टेट आपको मिल जाएगा जहां पर सुषमा स्वराज जी का जन्म हुआ था? सुषमा स्वराज जी के बारे में अगर हम बात करें तो सर सुषमा स्वराज जी भारत की विदेश मंत्री रही। सुषमा स्वराज जी एक बड़ी जबरदस्त नेता के रूप में देखी गई है भारतीय जनता पार्टी की। सुषमा स्वराज जी के नाम पर एक बस स्टैंड का नाम भी रखा गया, वो अंबाला बस स्टैंड जो था उसका नाम सुषमा स्वराज जी के नाम पे रखा गया। इसके अलावा दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री आपको सुषमा स्वराज जी मिल जाएंगे। और इस सवाल का सही जवाब क्या है? हरियाणा इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देखिए। ऑप्शन है, कार्बमाइड इज बेसिकली, ये जो कार्बमाइड है ये निम्नलिखित में से क्या है? विस्फोटक है, कपड़ा डाई है, उर्वरक है, कीटनाशक है, क्या है? कार्बमाइड, व्हाट इज कार्बमाइड? कार्बमाइड ये क्या है? ये कार्बमाइड आपको क्या देखने के लिए मिल जाएगा? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। तो यूरिया ऑल्सो नोन एज कार्बोमाइड, जो यूरिया है ना, जो फर्टिलाइजर है, उसे ही हम कार्बोमाइड के नाम से भी जानते हैं। इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है विच केमिकल फॉर्मूला CO ब्रैकेट NH2 बाहर क्लोज ब्रैकेट फिर 2, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, फॉर्मूला है CO NH2 और ब्रैकेट क्लोज फिर 2। ये आपको फॉर्मूला मिल जाएगा किसका? ये आपको कार्बाइड का फॉर्मूला मिल जाएगा। कार्बाइड क्या है? एक उर्वरक है, एक फर्टिलाइजर है। कैसा? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के रूप में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। साइंस से संबंधित क्वेश्चन अगर आपको देखने के लिए मिल रहा है तो एक बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट से। अगला सवाल, किस भारतीय पत्रकार ने 2019 में रैमन मैगेज से पुरस्कार जीता था? सर ये व्यक्ति आज भी न्यूज में है, अगर आप देखोगे। अब फ्री वॉइस करके एक किताब भी आपको इनकी देखने के लिए मिल जाएगी, फ्री वॉइस करके किताब आपको मिल जाएगी। रविश कुमार जी सवाल का सही जवाब है, थोड़ा फास्टली कराता हूँ। निम्न में से किस कपड़ा पहाड़ी नहीं निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को फैंगपुई भी कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन हिल इज ऑल्सो नोन एज फैंगपुई? निम्नलिखित में से वो कौन सी पहाड़ी है जिसे फैंगपुई के नाम से भी हम जानते हैं? बताइए। फैंगपुई इज ऑल्सो नोन एज ब्लू माउंटेन, फैंगपुई को हम नीले पर्वत के नाम से भी जानते हैं, ब्लू माउंटेन के नाम से भी इसे हम जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं इसे हम ब्लू माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। ऐसा सवाल आ सकता है एग्जाम में। सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो गया, ब्लू माउंटेन। इन लुसाई हिल्स, ये कहां पर मिल जाएगा? लुसाई हिल्स मिजोरम के अंदर आपको मिल जाएगा। इसकी ऊंचाई कितनी मिल जाएगी? 2157 मीटर्स इसकी ऊंचाई आपको देखने के लिए मिल जाएगी। लुसाई हिल्स, लुशी हिल्स मिजोरम में ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा? मिजोरम में। सर ऐसे क्वेश्चंस आज भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस चीज को आप भी जानते हैं।
ठीक है, आज भी ये वाले क्वेश्चन जो हैं ये आपके एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। सवाल का सही जवाब क्या है? ब्लू माउंटेन। हाइट मैंने आपको बता दी, क्षेत्र मैंने बता दिया, इसके अलावा राज्य भी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया वॉज। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर। इसके अलावा वो गोरखपुर न्यूक्लियर प्लांट के बारे में बार बार हम बात कर रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश में नहीं है, वो कहाँ पर मौजूद है? वो आपको मिल जाएगा हरियाणा के अंदर। ठीक है, अप्सरा इज द ओल्डेस्ट रिसर्च रिएक्टर भारत का आपको मिल जाएगा। द रिएक्टर वॉज डिजाइन बाय बार्क। इसको किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? अप्सरा को किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो बार्क के द्वारा, मतलब BARC के द्वारा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा इसे डिजाइन किया गया था। असिस्टेंट ऑफ मतलब किसकी मदद से? तो यूके की मदद से इसे डेवलप किया गया था, याद रखिएगा। विद द हेल्प ऑफ यूके यहां पर आप लिख सकते हो, विद द हेल्प ऑफ यूके। तो यूनाइटेड किंगडम की मदद से इसे स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक के अनुसार इस आयोग में कितने सदस्य इसका हिस्सा होंगे? अकॉर्डिंग टू द नेशनल मेडिकल कमीशन बिल, हाउ मेनी मेंबर्स विल बी अ पार्ट ऑफ दिस कमीशन? इस बिल के अनुसार कितने लोग आपको मिल जाएंगे इसके सदस्य? सवाल यहाँ पर ये डायरेक्ट क्वेश्चन है सर, डायरेक्ट जवाब दीजिए और आगे बढ़ जाइए। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है 25। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों की सहायता के लिए 2250 करोड़ रुपए की योजना की घोषणा की है, जिसका नाम मुख्यमंत्री कृषि योजना है? वो कौन सा राज्य मिल जाएगा जिसके राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कृषि योजना का ऐलान किया था, जिसमें 2250 करोड़ रुपए की सहायता फार्मर्स को देने का ऐलान किया गया? आपके सामने राज्य हैं सर, मध्य प्रदेश, सिक्किम, वेस्ट बंगाल और झारखंड। वो कौन सा स्टेट यहाँ पर आपको मिल जाएगा? फटाफट से जवाब दीजिए, जल्दी से रैप अप करेंगे सेशन को। अगर हम बात करें तो ये वो राज्य है जहां से मौजूदा भारत की जो राष्ट्रपति हैं वो उस समय, मतलब ये पूर्व जब गवर्नर देखा जाएगा तो उस राज्य की गवर्नर थी। तो सवाल का सही जवाब क्या है? झारखंड इस क्वेश्चन का सही और सटीक जवाब आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देवघर के बारे में पीछे भी हमने पढ़ा था, इसके अलावा कोल के बारे में हमने पीछे पढ़ा, इससे अलावा भी कई सारे क्वेश्चंस हमने झारखंड के बेसिस पर डील किए हैं, ध्यान रखिएगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सेट टू द डबल इनकम ऑफ फार्मर्स 2022। भारत सरकार ने ये टारगेट रखा था कि किसानों की जो आमदनी है, आय है, उसे डबल कर दिया जाएगा 2022 तक। बाकी आप लोग जानते हैं, ठीक। तो वेस्ट बंगाल, झारखंड झारखंड सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेल्जियम की मुद्रा क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ बेल्जियम? बेल्जियम की मुद्रा क्या मिल जाएगी सर? अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ब्रसल्स यहाँ की राजधानी, और कैपिटल की अगर करेंसी की हम बात करें तो यूरो। अगर यूरोपियन जोन की हम बात करें तो कुल मिला के 19 के आसपास ऐसे देश आपको मिलेंगे जो यूरो का इस्तेमाल करते हुए आपको नजर आएंगे। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही और सटीक जवाब है। निम्नलिखित में से किस राज्य में बिसलपुर बांध स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज अ बिसलपुर डैम इज लोकेटेड? किस नदी पर है, किस रिवर पर है? ये क्वेश्चन भी। अगर हम बात करें द ग्रेट डैम या द ग्रेटेस्ट डैम ऑफ राजस्थान बिसलपुर लोकेटेड इन टोंक, कहां पे मौजूद है? टोंक में। ये टोंक वही स्थान है जहां पे कहा गया है वो जो रजिया सुल्ताना का याकूत खान, जिसके साथ उसके प्रेम प्रसंगों को दर्शाया गया है, याकूत खान के उसका जो मकबरा टोंक है वो आपको टोंक में ही मिल जाएगा, याकूत खान का। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो ये टोंक डिस्ट्रिक्ट में आपको डैम देखने के लिए मिलेगा। द डैम इज बुल्ड अक्रॉस, तो बानस नदी, मतलब बानस नदी पर ये बांध जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगा। दो माउंटेन्स के बीच में ये डैम आपको देखने के लिए मिलेगा। द लार्जेस्ट डैम ऑफ राजस्थान बिसलपुर विद द हाइट ऑफ 39 मीटर्स, इसकी हाइट आपको मिल जाएगी राजस्थान में। ठीक है, सारे के सारे पॉइंट लिख देता हूं सर। जैसे सबसे पहले हम बात करें, सवाल का सही जवाब यहाँ पे राजस्थान। हाइट की अगर हम बात करें 39 मीटर्स इसकी हाइट मिल जाएगी। 2 माउंटेन्स के बीच में ये डैम आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नदी मैंने बताई, कौन सी नदी यहाँ पर आपको मिल जाएगी? तो बानस नदी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, बानस रिवर। ये सवाल भी एग्जाम में ऐसे ही आ सकता है, इसी तरीके से पूछ सकता है, आपको इसी तरीके से जवाब देना पड़ेगा। तो राजस्थान सवाल का सही जवाब है। IUCN लिस्ट में एशियाई हाथी की स्थिति क्या है? मतलब अगर हम बात करें IUCN की लिस्ट में, उसमें एलिफेंट की जो एशिया एलिफेंट आपको मिल जाएंगे, उनकी स्थिति क्या है? क्या वल्नरेबल परिस्थिति में आते हैं, एंडेंजर में आते हैं, सीरियस क्राइसिस में आते हैं, ट्रबल, मतलब अगर हम बात करें क्रिटिकल एंडेंजर में आते हैं, थ्रेटन में आते हैं? सीधा जवाब देता हूं, एंडेंजर सिचुएशन में आते हैं। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब है। कमेंट करके ये बताइए, ये जो भारत के हाथी हैं इन्हें हेरिटेज एनिमल कब घोषित किया गया था? इन्हें हेरिटेज एनिमल कब घोषित किया गया था, इसका जवाब दे दीजिए। बाकी बढ़ते हैं फटाफट से आगे। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर फ्रीडम? लॉ, प्रिविलेज, राइट या फिर
राइट या फिर रिस्ट्रिक्शन, निम्नलिखित में से वो क्या है जो जरूरी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर फ्रीडम या लिबर्टी आप बोल सकते हो इसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर लिबर्टी, इस तरीके से आप लिख लीजिए। एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मान लीजिए 25वां ना देकर ये आपको होमवर्क के रूप में देता हूं। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टमाटर के जूस को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से संरक्षित किया जा सकता है? टमाटो जूस कैन बी प्रिजर्व बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। जो टमाटर का जूस होता है ना भाई, उसे प्रिजर्व अगर आप करना चाहते हैं तो उसे कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं? सोडियम लैरल सल्फेट के द्वारा, सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा, सोडियम क्लोराइड के द्वारा, या फिर सोडियम बेंजोएट के द्वारा। तो सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी ही इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है। डेली बेसिस लाइव पर क्वेश्चन है। भारत के बीच भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, मतलब द मिडल ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। चलिए फटाफट से जवाब दीजिए, क्या रहेगा? तो यहां पर जवाब रहेगा 8.4 डिग्री एंड 37 डिग्री 6 लैटिट्यूड, यहां पर इस सवाल का सही जवाब रहेगा। और अंतिम क्वेश्चन है, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा? ऑप्शन है जर्नलिज्म, स्पोर्ट्स, बैंकिंग, साइंस। चार ऑप्शंस मान लीजिए, पांचवे को अगर स्किप भी करते हैं तो सवाल का सही जवाब है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार का संबंध विज्ञान के क्षेत्र में है। ठीक है, तो ये आपका क्लास यहाँ पे कंप्लीट हो गई। इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है 8881039115। ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, एक आधी क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेगी भाई, क्योंकि मेरा खुद भी एग्जाम है, तो आप समझ सकते हैं पढ़ना भी उतना ही ज़रूरी है जितना पढ़ाना ज़रूरी है, मगर आपका भी नुकसान नहीं होने दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। क्लास को लाइक ज़रूर करके जाइएगा और अपने मूल्यवान कमेंट ज़रूर करके जाइएगा कि 22वें क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।